बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 9.2 का। तो इफ़ कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 15/8 और उसने बोला हुआ है कि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो हमने बाकी उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने फाइंड करने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉट ऑफ थीटा। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपका बराबर है 15/8 के। तो हम यहाँ से tan निकाल लेते हैं। tan हमारे पास क्या आएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8/15। हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल मौजूद है, तो परपेंडिकुलर, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये आपके पास बेस है और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर आपके पास, तो हमने परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास मौजूद है। मीन ऊपर वाला परपेंडिकुलर और बेस, तो ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हाइपोटेन्यूस आपका मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास कितने हैं, तो बेस आपके पास है 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास कितने हैं, वो 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करें तो आपके पास कितना आता है, 225। 88 का कितना हो जाएगा, 64। हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 289। हमने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पास h इज इक्वल टू आ जाएगा ±17। अब हमने ये बाद में डिसाइड करना है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो हम चलते हैं, हमारे पास उसने बोला हुआ है कि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने थर्ड के लिहाज से बात करनी है, तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा वहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड में नेगेटिव। तो फिर यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, वो भी नेगेटिव आएगा। साइन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितने हैं, परपेंडिकुलर आपके पास है 8 और हाइपोटेन्यूस अभी हमने फाइंड किया था, वो माइनस का कितना हो जाएगा, 17। तो इस माइनस को आप स्टार्ट में लिख सकते हो, तो -8/17। इसी का हमने फाइंड करना होता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोसिकेंट ऑफ थीटा। इसका उलट फाइंड करना है, तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, माइनस का 17 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 8। इसी की हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास क्या है, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है आपके पास, वो आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस किसके बराबर है, बेस आपके पास बराबर है 15 और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या था, माइनस का 17। इसी का हमने उल्ट निकालना था, सेकेंड ऑफ थीटा। तो आपके पास बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 17/15। यही आपके पास क्या होंगे, आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला हुआ आपके पास बराबर है कोसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m² + 1 डिवाइड बाय 2m। और एंगल उसने बोला हुआ है कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो हमने इसका उलट फाइंड करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा बराबर है 2m डिवाइडेड बाय m² + 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और दूसरा हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास
बेस होगा और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम फाइंड कर पाएंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, वो आपके पास है एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है, ये आपने फाइंड करनी है, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 2m का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लें, m की 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर। तो m की 4 प्लस 1 प्लस 2m का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो अगर हम 2m का स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का 2m स्क्वायर बच जाएगा, तो ये फार्मूला आपके पास क्लोज हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल आपके पास क्या होगा, b का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस का 1। हमारे पास b मौजूद है, वो कितना आ चुका है, इसको हम b बोलेंगे, मीन ये बेस है, तो b इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। तो बाकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कॉस किसके बराबर आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, इसको एज ए पॉजिटिव लेना था। तो कॉस थीटा किसके बराबर है, आपके पास बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो बेस आपके पास किसके बराबर है, बेस अभी आपने फाइंड किया था वो m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस आपके पास किसके बराबर है, वो आप पहले फाइंड कर चुके थे m स्क्वायर प्लस 1। इसी का हमने उलट फाइंड करना है, तो वो सीकेंट ऑफ थीटा होते हैं, वो आपके पास क्या किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो वो आपके पास बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और m स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा। इसी का हमने tan फाइंड करना था, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बराबर है 2m के, और बेस किसके बराबर है, वो हमने फाइंड किया था m स्क्वायर माइनस 1 के। तो हमने फाइंड करना था कोट ऑफ थीटा, तो वो बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, और वो आपके पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m। यही आपके पास क्या होंगे, इनके आंसर होंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला हुआ है कि हमने इस वैल्यू का आंसर निकालना है। दूसरा उसने बोला हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट, और उसका जो एंगल है उसने बोला हुआ है वो थर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। तो tan थीटा अगर थर्ड के अंदर मौजूद नहीं है तो वो आपके पास कहाँ पे होगा, वो होगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकाल लें, उसके बाद ही हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट। तो यह आपके पास किसके बराबर हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, और आपने हाइपोटेन्यूस का निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपको चाहिए, बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है 7 अंडर रूट, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 और h इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट। क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्लस आप ले लेंगे। तो h इज इक्वल आपने क्या लेना है, प्लस का 8 अंडर रूट। यहीं पे आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, कोसिकेंट और सीकेंट, तो हमें कोट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप साइन फाइंड कर लें,
साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 1, और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड किया था वो 8 अंडर रूट है। इसी का हमने उल्ट फाइंड करना है, तो आपके पास बराबर होगा कोसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो आपके पास बराबर हो जाएगा 8 अंडर रूट ओवर 1, तो उसको हम 1 नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने एक वैल्यू और फाइंड करनी थी, और पास क्या है, वो आपके पास बराबर है कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, वो आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो बेस आपके पास क्या है, बेस ऑफ मौजूद है 7 अंडर रूट, और आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है 8 अंडर रूट। तो हमने क्या फाइंड करना था, सीकेंट ऑफ थीटा। तो सीकेंट ऑफ क्या थीटा क्या हो जाएगा, इसी रकम का उलट हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 7 आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमने गिवन वैल्यू फाइंड करनी है, तो गिवन वैल्यू क्या लिखी हुई है, कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस सीकेंट का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का क्या है सीकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे, तो हमने क्या लेना है 8 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस सीकेंड कहाँ पे है, सीकेंड आपके पास ये रहा, तो वो क्या आपके पास 8 ओवर 7, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो आप अंडर रूट लेके इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। डिवाइड में क्या लिखा है सीकेंड का स्क्वायर, तो ये आपके पास 8 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर और प्लस 8 ओवर 7 अंडर रूट, और उसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। यहाँ सी अंडर रूट ख़त्म, ये सी अंडर रूट ख़त्म, इन सब के क्या हो जाएंगे अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 8 ओवर 7 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 ओवर 7। ऊपर वाले टर्म का क्या ले लें एलसीएम, 7 8 का कितना होता है 56, माइनस का 8 कर दें डिवाइड बाय क्या है 7। अगर हम इनको 8 5 तो कितना हो जाएगा 56, प्लस का क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय क्या होगा 7। इस वाले 7 को इस वाले 7 से ख़त्म कर दें, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे आपके पास 56। तो इसको हम थोड़ा रेज कर लेते हैं, तो 56 में से -8 निकालें तो आपके पास कितना बचता है, वो आपके पास हो जाएगा 56 में से आप 8 निकालें तो ये 48 डिवाइड बाय, और 56 में आप 8 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 64। अगर इसको हम कट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, टू 1 द 2 2 3 6 और 2 2 4। इसको हम अगर करते हैं तो 2 2 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 8। इसको मज़ीद अगर हम करते हैं तो 2 1 द 2 और 2 2 4, और इसको अगर करते हैं तो ये 16 2 द 32। इसको हम मज़ीद करते हैं 6 2 द 12, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 8 2 द 16। इसको अगर हम 2 से दोबारा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 द 6, और 3 2 द 6 और 4 2 द कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास इसका आंसर कितना आता है 3/4। आपके पास किसका आंसर है, इस वाले टर्म का आंसर है 3/4।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में किस तरह है, उसने बोला हुआ है कि आपके पास क्या है, कॉट ऑफ थीटा है, कॉट ऑफ थीटा है, और उसने बोला हुआ है कि जो आपके पास एंगल है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्र में, तो सारे पॉजिटिव होंगे। कॉट ऑफ थीटा, तो कॉट ऑफ थीटा का आपके पास अगर हम इसका टेन फाइंड करना चाहें तो आपके पास हो जाएगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/5 मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपके पास ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये बेस है, तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना था, इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 द 25 2 2 द 4। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 29, और इसका आप अंडर रूट ले लें। तो आप फर्स्ट क्वाड्र में हैं तो आपको क्या लेंगे, इसको प्लस ले लेंगे। अब हमने बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमें साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा। तो आपके पास साइन थीटा किसके बराबर है, वो आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर आपके पास है 2 और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 29। दूसरा आपको कॉस ऑफ थीटा चाहिए, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास किसके बराबर है, बेस आपके पास बराबर है 5 ओवर कितना आ जाएगा 29 अंडर रूट। गिवन वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसने बोला हुआ है 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 3 और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी साइन ऑफ थीटा की, तो 2/29 अंडर रूट, आगे प्लस 4 मल्टीप्लाई आपके पास क्या है कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा आपके पास क्या है 5/29 अंडर रूट। डिवाइड में आप लिखेंगे तो आपके पास क्या है कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा 5/29 अंडर रूट, साथ में क्या है माइनस आपके पास क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा, तो 2/29 अंडर रूट। फर्स्ट वाले टर्म में से आप 1/29 अंडर रूट कॉमन ले लें, बाकी आपके पास बच जाएगा 3 to 6 प्लस का 5 4 द 20। सेकेंड टर्म में से भी आप 1/29 कॉमन ले लें, तो आपके पास बच जाएगा 5 माइनस का 2। इस वाली रकम से इस वाली रकम को आप 1/29 रूट ख़त्म हो जाएंगे, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 26, और 5 में से 2 निकल जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 3 बच जाएगा। यही आपके पास क्या होगा गिवन आंसर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है।